यूटी जिंदाबाद 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 वर्कर यूटी जिंदाबाद 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 वर्कर यूटी जिंदाबाद 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 राउंड पासी लागू करो लागू करो लागू करो 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 मिनिमम वेज एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम वेज एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो जिंदाबाद जेके गवर्नमेंट हाय हाय 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 रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार में कमी है रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार में कमी है रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार में कमी है उमर साहब एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो उमर साहब एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो उमर साहब एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो ब्लॉक प्रेसिडेंट सुरनकोट। हमारी स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्लस रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी स्ट्राइक 72 घंटे का हमने जो कॉल दी हुई है वो तो चल रही है, लेकिन अभी तक इस वक्त तक कोई भी मतलब सही जवाब जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। तो हमारी स्ट्राइक 72 घंटे की कंटिन्यू है। अगर हम आज भी आपकी चैनल की माध्यम से गवर्नमेंट को ये कह देना चाहते हैं कि हमारे लिए रेगुलर पॉलिसी फिल फॉर अलाउंस की जाए। अगर आपको ये नहीं हो सकती, दूसरी शर्त हमारी ये है कि जो रेट ले यूटी में लगाए हैं आपने, वो रेट हमें भी दिए जाएं, ताकि हमें आपकी उस कमेटी पर भरोसा रहे कि 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो क्या रिपोर्ट आएगी। तब तक हम अपना घर चलाने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग पर जोर अपील से करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमें कहती थी कि जब हमें आप वोट दो हम आपको परमानेंट करेंगे, और पहली कैबिनेट का वादा था, एक पार्टी का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों ने हमें अपनी मैनिफेस्टो में यही लिखा था कि सबसे पहले डेली विजन को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन बदनसीबी से आज हमें यह मिल रहा है, टाल मटोला की पॉलिसी चल रही है, जो हमें अब कतई बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इस वक्त महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में आप देखो हम क्या अपने बच्चों को, कल ईद आने वाली है, हम क्या बच्चों को मुंह दिखाएंगे? हम 311 रुपए में कैसे अपना घर चलाएं? हम नहीं चला सकते। हम आपके चैनल से पुरजोर ये अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे लिए फिल फॉर कुछ ना कुछ हमारे लिए राहत का सांस दी जाए। अच्छा, ये बात हुई सरकार की परमानेंट की। अगर परमानेंट हम मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यूटी के रेट कम से कम आज से 10 साल पहले हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया था, लेकिन इस वक्त तक यूटी का 1 रुपया भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। लिहाजा हम अब गवर्नमेंट को पुरजोर ये अपील करते हैं कि कम से कम अगर यूटी है तो यूटी के रेट क्यों नहीं लगा सकते? ये लगाना को आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अब इस वक्त इस स्ट्राइक का हमारा एक मकसद है, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। चाहे हमारी ये आप चैलेंज समझो, चाहे हमारी ये थ्रेट समझो, चाहे हमारी ये रिक्वेस्ट समझो, हम अपनी इस रिक्वेस्ट को किसी हद तक भी ले जाएंगे। अगर आप हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश करोगे या किसी किस्म का कोई फ्रॉड करोगे, हमारी सीधी सी पॉलिसी है कि यूटी के रेट हमें तो जब यूटी लगी थी तब से लगने चाहिए थे, लेकिन आज हमें रो के या स्ट्राइक करके वो रेट मांगते हैं, तो ये शर्म की बात है। क्योंकि हमने इस गवर्नमेंट को वोट दिए हैं
हमने इसको अलर्ट किया है वोट के पहले, या तो इस गवर्नमेंट को सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। अगर कुर्सी चाहिए थी तो फिर ये बहानाबाजी या ड्रामाबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी। अगर इन्होंने ये की, इन्होंने हमसे वादा किया, हमने वोट दिया, हमने बारी असलियत में एनसी सरकार बनाई, लेकिन अफसोस कुर्सी मिलने के बाद, जो ही कुर्सी मिली तो उसके बाद हमें ये भूल गए और हमें टाल मटोल की पॉलिसी शुरू कर ली। अब हमें ये पॉलिसी मंजूर नहीं है, इनकी ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले 3 बार कमेटियां बनी है, ये चौथी बार बनी है। बदनसीबी ये है कि अगर कमेटी 3 बार पहले भी बनी है तो उसकी रिपोर्ट अभी तक मीडिया में या गवर्नमेंट ने या किसी ने या हमने नहीं देखी कि उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट दी है। अब हम क्या यकीन करें जो आने वाली जो आपने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट, या वो हमें क्या देगी। दूसरा नंबर, हम सब लोग 50-50 साल के हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे साथी रिटायरमेंट के नजदीक हैं या रिटायर हो गए हैं। हमारे साथ बदनसीबी एक और भी हो रही है, प्रोविंस जम्मू में जो हमारा साथी 60 साल का हो रहा है उसको वहां ब्रेक किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर देखा जाए तो कश्मीर में जो 60 है या 62 है, जैसा वो मजदूर है, एक किस्म का मजदूर है, मजदूर वो मजदूरी कर सकता है तो वो तो कंटिन्यू कर रहा है। बदनसीबी देखो कि अगर हम 60 साल के बाद 311 रुपए में घर चले जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे। हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया है। हम नहीं चाहते थे कि इस रमजान में इस पोजीशन पे आए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया, हमें मजबूर इस स्टेज पर बैठना पड़ा। आज हम इस स्टेज पर बैठे हैं। हम गवर्नमेंट को आपके चैनल से वसालत से ये बेरोजगार अपील करते हैं कि फिल फॉर हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी, हमारे लिए राहत का सांस मिलनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ जो है ये वक्तन फ़वक्तन जो है इस अंधी और बहरी सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। हमारी इस जो स्ट्राइक है इसको आज दूसरा दिन है काम छोड़ हड़ताल को, और हम ये चाहते थे कि असेंबली में हमारे लिए उमर साहब कुछ बोलेंगे, जो हमारी डिमांड है इसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि टेलीविजनों के बारे में कल कुछ नहीं बोला, और हमने ये देखा कि कल जो एमएलए हैं उनकी सैलरी को बढ़ाने की वहां कोशिश की गई। हमें ये बहुत दुख होता है कि जो हमने ये चुनी हुई सरकार भेजी कि ये गरीब आवाम का काम करेगी, और वो सरकार जो है वो अपनी जेब भरने के लिए वहां पर जो है एमएलए लड़ रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और कल जो है उमर साहब ने जो एमएलए के लिए एक कमेटी बनाने की वहां पर ऑर्डर दिया गया कि इसको इनके लिए कमेटी बनाई जाए, वो भी 2 या 3 दिन के अंदर जवाब देगी। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि जो टेलीविजनों के लिए कमेटी बनाई है वो 6 महीने के लिए बनाई गई, एमएलए के लिए कमेटी जो है वो 2 या 3 दिन के लिए बनाई है ताकि उनको फील फॉर 4 या 5 लाख रुपया सैलरी दी जाए। हम क्या उम्मीद रखते हैं इस गवर्नमेंट से, हम क्या उम्मीद रखते हैं इनसे कि ये कल हमारे साथ इंसाफ करेगी। ये जो अंधी और बहरी सरकार है ये हमारा कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई हम जो है हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हमने कोई पानी की सप्लाई नहीं देनी है। तमाम पानी की सप्लाई जो है वो इस वक्त ठप पड़ी हैं, और जो कल आवाम की जो परेशानी होगी उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो इस मौजूदा सरकार पर होगी, और इसका जवाब देना पड़ेगा असेंबली में। बात यह है कि हम कभी काम के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मसला हल होगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो 72 महीने की है, उसके लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद यूटी का जो रेट है वो दिल्ली में क्या है, लद्दाख में क्या मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी का रेट जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ ये जो सौतीली माँ का सलूक है ये क्यों किया जा रहा है? क्या हम लोग ये इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा नहीं है कि हमें इन्होंने बंधवा मजदूर बना के रखा हुआ है? जैसे कि अंग्रेज के दौर में बगार ली जाती थी, वही दौर जो है उससे भी बदतर दौर है इस वक्त जो है इन जो है मजदूरों के साथ
धोखा किया जा रहा है, इनसे बगार ली जा रही है। इसको हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये लोग जो है ये जाग चुके हैं, अब ये घरों से निकल चुके हैं, अब ये जान चुके हैं कि ये गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करेगी और ये तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक हमारा मसला जो है वो हल नहीं होगा। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज तक हमारा जो है साथ दिया है और हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमारे 3-4 ही मुद्दे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के सामने। अगर गवर्नमेंट रेल प्रोजेक्ट बना सकती है, डैम प्रोजेक्ट बना सकती है और कई प्रोजेक्ट बना सकती है, तो ये डेली विजिट का मुद्दा गवर्नमेंट के सामने क्या चीज़ है? ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट इसको हल कर सकती है, 1 दिन में भी कर सकती है, 2 दिन में भी कर सकती है, 10 दिन के अंदर कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को इतनी क्या मजबूरी पड़ी है कि उसने 6 महीने दे दिए कमेटी को कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी जो है रिपोर्ट पेश करेगी। 1 हफ्ते के अंदर भी रिपोर्ट पेश हो सकती थी। उमर अब्दुल्ला जी अपनी सैलरी के लिए या अपने MLAs की सैलरी के लिए वो 3 दिन की कमेटी बना सकते हैं, हमारे लिए 6 महीने की कमेटी क्यों बनाई है इन्होंने? ये तो एक सामने सामने फ्रॉड है ना इसमें। इससे पहले भी 3-4 कमेटियाँ तश्कील दी गई, LG साहब के मसलन वसातत में हुई है वो कमेटियाँ जो हैं। श्यामलाल शर्मा थे उसमें 5 रुकनी कमेटी थी उनकी, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। क्या वो रिपोर्ट सही नहीं थी? अब नई रिपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने ऑर्डर दे दिया। ये रिपोर्ट इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारा हमारा जो रिकॉर्ड है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। वो हमें सैलरी जो हमें 300 रुपये दे रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो रिकॉर्ड जिन बच्चों का है, मसल मुलाजमीन का है, उसी रिकॉर्ड से आप वो डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने अपना डाटा भी बीच में लगा दिया। जो नए जो जल जीवन मिशन में जो मसल बंदे आपने लिए हैं वो भी इसमें डाल के आपने 1 लाख से ऊपर बंदा बना दिया। जो हमारा 61,000 है उसमें भी जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग मसल घर चले गए रिटायर होके, उनका भी डाटा हमारे पास अब जो है वो मौजूद है। वो भी उसमें से मसल कम से कम 50,000 के करीब अब हमारा डाटा रह गया है। तो उसमें आपने 1 लाख से ऊपर बना दिया डाटा पूरा। ये लोग कहाँ से आए हैं? इन लोगों को कहाँ से ला के आपने इधर खड़ा कर दिया है? जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में उनका हक आप दे नहीं रहे हो, नए सिरे से और बंदे आके ला के खड़ा कर रहे हैं आप। कम से कम आप इस बार कुछ ना कुछ सोचे हमारे बारे में, नहीं तो आज इसके बाद जो है हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोटेस्ट खत्म करने वाले नहीं है।